पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनकी गायकी और एक्टिंग का जादू दुनिया भर में छाया हुआ है। 6 जनवरी को दिलजीत अपने जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर फैंस और सेलिब्रिटी उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिलजीत के करियर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये उनकी म्यूजिक एल्बम द नेक्स्ट लेवल थी जिसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। दिलजीत दोसांझ ने अपने करियर की शुरुआत 2004 में म्यूजिक एल्बम इश्क दा उड़ा आदा से की थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए। इनके गाने पंजतारा, पंगा, सरदार जी, जीने मेरा दिल लुटिया और गोलियां आज भी फैंस की जुबान पर रहते हैं। दिलजीत के लाइव कॉन्सर्ट दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। उनके दिल ल्यूमिनाटी टूर ने 2024 में खूब सुर्खियां बटोरी। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बिग बैश लीग में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। खिलाड़ियों की कमी होने पर सिडनी थंडर्स टीम ने अपने ही असिस्टेंट कोच को रिटायरमेंट से वापस बुलाकर टीम में शामिल कर लिया। ये घटना क्रिकेट जगत में पहली बार हुई और ये चर्चा का विषय बन गई। सिडनी थंडर्स टीम खिलाड़ियों की चोटों और अन्य कारणों से जूझ रही है। टीम के 3 खिलाड़ी चोटिल हैं जबकि एक अन्य खिलाड़ी सैम कॉन्स्टॉस ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ है। इस समस्या के साथ फ्रेंचाइजी को अपने असिस्टेंट कोच डैनियल क्रिशन को टीम में शामिल करने का निर्णय लेना पड़ा। टीम का अगला मुकाबला 6 जनवरी को ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ है और इस मैच से पहले ये बड़ा कदम उठाया गया। डैनियल क्रिशन जो कि इस समय सिडनी थंडर्स के असिस्टेंट कोच हैं, अब टीम में एक खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे। महाकुंभ मेला 2025 को लेकर बम धमाके की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। रविवार को एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी छात्र से घंटों पूछताछ की। जांच में साफ हो गया कि आरोपी छात्र ने यह हरकत अपने दोस्त नासर पठान को फंसाने के लिए की थी। आरोपी छात्र ने साजिश के लिए पड़ोसी की मां मोबाइल का सिम इस्तेमाल किया। धमकी के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्रों को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। शनिवार को महाकुंभ पुलिस ने बिहार के पूर्णिया में से 11वीं कक्षा के इस छात्र को गिरफ्तार किया। रविवार को इसे प्रयागराज लाई गया और पूछताछ की गई। 31 दिसंबर को इस स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये स्क्रीनशॉट नासर कटकर मियां नामक एक इंस्टाग्राम अकाउंट का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच बने नमो भारत कॉरिडोर और जनकपुरी वेस्ट से कृष्ण पार्क के बीच बने मेट्रो कॉरिडोर शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ नमो भारत ट्रेन और मेट्रो की सेवाओं की शुरुआत करेंगे। 5 बजे से साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन की सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा मार्ग मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन सुबह 3 बजे होगा जिससे ये मेट्रो सेवा यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। साहिबाबाद न्यू अशोकनगर कॉरिडोर को 4600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और ये 13 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का हिस्सा है। अंबानी परिवार इन दिनों सुर्खियों में और चर्चा का केंद्र बन रहा है। न केवल नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा बल्कि परिवार की सबसे प्यारी और छोटी बहू राधिका मर्चेंट भी अपने अंदाज और सादगी के लिए लोगों के बीच चर्चा में है। हाल ही में राधिका मर्चेंट की कुछ तस्वीरें सामने हैं जिसमें वो श्रीनाथ जी के दरबार में पूरी श्रद्धा के साथ नजर आई। खुले बाल और चेहरे पर मुस्कान लिए उनकी सादगी ने सभी का दिल जीत लिया। अंबानी परिवार अपनी धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है। परिवार के सभी सदस्य समय समय पर भगवान के दरबार में जाकर माथा टेकते हैं। इसी कड़ी में इस बार राधिका मर्चेंट अपने माता पिता के साथ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान के दर्शन किए और श्रद्धापूर्वक माथा टेका। इस दौरान राधिका ने गुलाबी रंग के लहरिया प्रिंट वाले सूट में अपनी सादगी और सुंदरता का परिचय दिया। बिना मेकअप भी उनका चेहरा दमक रहा था। टीम इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली जिसमें उसे 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जगह नहीं बना पाई। ये सीरीज भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। इस सीरीज में टीम के कई स्टार खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए। यहाँ तक कि खराब फॉर्म के चलते कप्तान को भी प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ा। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और टीम की हार के बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारतीय टीम अब महीनों बाद टेस्ट क्रिकेट खेलती नजर आएगी। टीम इंडिया का अगला टेस्ट मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 27 चक्र के तहत खेला जाएगा। ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ होगी जो 20 जून 2025 से शुरू होगी। सीरीज में कुल 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। सीरीज का समापन 4 अगस्त 2025 को होगा। ये सीरीज इंग्लैंड में आयोजित होगी। पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा।
कनाडा की राजनीति में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो अपने ही देश में भारी राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं, जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक ट्रूडो सोमवार का ये इस्तीफा सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा के भारत समेत कई देशों के साथ संबंधों में खटास आई है। ऐसे में उनके इस्तीफे को भारत के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो सरकार की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके पहले ट्रूडो सरकार की सबसे प्रभावशाली मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। क्रिस्टिया फ्रीलैंड देश के वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल रही थी। इनका इस्तीफा ट्रूडो के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर भारत, खासकर दिल्ली एनसीआर इस समय घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। कोहरे का असर सार्वजनिक परिवहन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घंटे की देरी से चल रही है। इनमें से कई ट्रेनें तो इतनी देर से चल रही कि यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों को इस ठंड में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों की देरी से यात्रा परेशान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें देरी से आने की वजह से यात्रियों को चिरचिरते हुए प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते देखा गया। सुबह के समय ठंड और कोहरे ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी है। इनमें से कई यात्री लंबी दूरी की यात्रा पर निकले थे और ट्रेन की देरी से उनकी योजनाएं प्रभावित हुई। यात्रियों का कहना है कि उन्हें ट्रेन के सही समय की कोई जानकारी नहीं मिल रही, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। दूसरी ओर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI पर उड़ान का संचालन फिलहाल सामान्य है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोहरे के कारण दिल्ली आने जाने वाली कई उड़ानों में देरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नागरिकों को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इनमें रेल क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएम मोदी आज जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही तेलंगाना और उड़ीसा में भी रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। ये डिवीजन यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी, क्योंकि इससे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। ये कदम न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के चार्लापल्ली में एक नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ये टर्मिनल स्टेशन क्षेत्रीय रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाएगा और यात्रियों की संख्या में वृद्धि का सामना करने के लिए तैयार है।